हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाज़िर हूँ, वीडियो ने जी एक नया इतिहास रख दिया है। दुनिया सलूट कर रही है हिंदुस्तान को, और पाकिस्तान की अवाम इतनी तारीफ़ें कर रही है ना कि तारीफ़ों के पुल बांध दिया पाकिस्तानी अवाम ने। ऐसा क्या है वीडियो में, ये हम वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। तरह के स्लोगन्स, इस तरह के चैंट्स वहाँ पर ना सिर्फ इंडियन कम्युनिटी बल्कि दुबई के शेखों की जानिब से भी लगाए गए। And the crowd, of course, chanting the Prime Minister's name. इस स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65,000 इंडियन से खिताब करेंगे और अपनी तारीख में, ये यूएई की तारीख में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। देखो बात सुनो, मुल्क की मईशत इनमें से किसी का बाप नहीं संभाल सकता। वजह क्या? इसके लिए जरूरत है मेजर सर्जरी की। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं, हम बेघर हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जो भारत का एक असर और सूख बढ़ रहा है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान तो हमेशा से कहता था कि ये मेरे बरादर मुल्क है, यूएई और साथ में कतर भी और सऊदी अरब भी, लेकिन पाकिस्तान की तो यहाँ से बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है। मेरा जाती ख्याल ये, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, ये जोकर्स हैं। इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। तब्दीलियों के बगैर किसी का बाप भी नहीं इसे संभाल सकता। पाकिस्तान की इकोनॉमी वहां पहुंची। नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगभग 60,000 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों को अबू धाबी में अलहन मोदी कार्यक्रम में संबोधित किया। आपको यहां बता दें कि इस कार्यक्रम में यूएई के विभिन्न क्षेत्रों और भारत के विभिन्न राज्यों से लोग एकत्रित हुए। इस बीच अपने संबोधन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज आपने अबू धाबी में इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर दिल की धड़कन यही भावना गूंजती है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर इतना ज्यादा भरोसा है कि इसे भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे कहा कि आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वह देश भारत है। अबू धाबी में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमारा रिश्ता प्रतिभा, नवाचार और संस्कृति का है। अहलान मोदी के नाम से वहां पर बहुत बड़ा इवेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का होने वाला है। आज दुबई के अंदर, यूएई के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी लैंड हो चुके हैं। अहलान मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी का स्वागत है। इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह के चैंट्स वहां पर ना सिर्फ इंडियन कम्युनिटी बल्कि दुबई के शेखों की जानिब से भी लगाए गए हैं। बहुत जबरदस्त वहां पर इस्तकबाल किया गया। बहुत बड़ा इवेंट भी होने वाला है अहलान मोदी के नाम से। और इस इवेंट के मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद फौरन प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर भी तशरीफ ले जाएंगे और वहां पर भी ऐसा ही एक इवेंट होने वाला है। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस कहीं जाते हैं तो उनको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर पाकिस्तान का झंडा बुलंद नहीं किया जाता। क्या वजूहात है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़े बड़े मेगा इवेंट्स, उनके लिए चैंट्स, उनके झंडा लहराया जाता है और हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। इसके पीछे की क्या वजूहात है? यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी के एजाज में यूएई के एक स्टेडियम के अंदर एहलान मोदी के नाम से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65,000 इंडियन से खिताब करेंगे और अपनी तारीख में, ये यूएई की तारीख में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी चलाई गई और इंडिया का तिरंगा भी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। शायद आपने पहले सुनी भी हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में पहुंच चुके हैं और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। यहाँ तक कि दुबई के एक स्टेडियम के अंदर
एहलान मोदी के नाम से एक इवेंट रखा गया है जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन से खिताब करेंगे और ये जो स्टेडियम है 65,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है और कहा जा रहा है कि तारीख इस इवेंट को एहलान मोदी के नाम से याद रखेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं यही करूँगी कि मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। बहुत बड़ी एक्टिविटी है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को, ख़ास तौर पे कि आए मोदी साहब आए, उनका वेलकम किया जाए। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना है कि क़यामत के सहर तक हमारे मुल्क को रहना। मगर इंडिया क्योंकि तरक्की कर रहा है तो अब वो ताल्लुकात यूएई में भी कर रहा है, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया भी पहुंचे होते हैं आए दिन और कह रहे हैं कि इसके बाद वो कतर का दौरा करने भी जाएंगे। तो आई थिंक जो है ना, नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर भारत गए हैं और वहाँ पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया है। कहा जा रहा है कि बुर्ज खलीफा पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें चलाई गई हैं, इवन के तिरंगे की तस्वीरें उनके चलाई गई हैं और वहाँ पे बड़ा एक ग्रैंड इवेंट का इनकाद किया गया है एहलान मोदी के नाम से, जहाँ पर 65,000 इंडियन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले इंडिया की जो आबादी है ना उसको मद्देनजर रखना होगा। पूरी दुनिया में जो मुल्कों के अपने तजारत है, कारोबार हैं, वो ज़्यादातर उन मुल्कों के साथ हैं जिनकी बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है। तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है जो दुनिया में सारे ममालिक अट्रैक्ट करती है। दूसरा ये है कि ये जो ममालिक हैं जहाँ आपने अभी बात की है कि उसका बड़ा वो वेलकम हुआ है, तो उसकी बुनियाद ही यही है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी वहाँ प्रोडक्ट और जो भी होता है या वहाँ की जो मैन पावर है वो भी वहाँ कम रेट पे काम करती है। तो इसलिए उनका जो सिलसिला है वो अपनी जगह पे है कि वो बहुत उनको वेलकम करते हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना कि जो ताल्लुक इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान के साथ होना चाहिए वो इंडिया के साथ है। अच्छा, ऐसा है कि फ़र्क ये है कि हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए कि पाकिस्तान का वैसे मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है। वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है यार। यूएई ने हक अदा कर दिया है। आप देख लें कि मोदी सरकार एक ब्रांड बन गए हैं कि वो जो दुबई का जो ग्राउंड था उसमें तकरीबन 65,000 जो लोग थे, सब मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इतना प्यार और इतनी मोहब्बत उन्होंने दिखाई यार मोदी सरकार को, इतना चाहते हैं मोदी सरकार को। जब मोदी सरकार दुबई पे एयरपोर्ट पे उतरे तो किसी ने सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जिंदाबाद, मतलब मोदी के स्लोगन उठाए हुए थे उन्होंने, ठीक है जी। और साथ साथ सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों ने नहीं, और ये शेख दुबई के लोगों ने भी ये स्लोगन उठाए हुए थे मोदी सरकार को कि मोदी सरकार जिंदाबाद। और वो दिखाना चाहते थे दुनिया को कि हम इतना हमारा तल्लक है हिंदुस्तान के साथ, इतना प्यार है हिंदुस्तान के साथ। और हिंदुस्तानी लोगों ने भी दिखा दिया है कि हम कितना चाहते हैं मोदी सरकार को। पूरी दुनिया ने देखा है कि मोदी सरकार को कितना चाहते हैं हिंदुस्तान वाले।
इसी वजह से तो हिंदुस्तान इतना तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान कितना आगे निकल गया है कि आप देख लें कि जो यूएई वाले हैं, दुबई वाले, ये हर लिहाज से हिंदुस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होने को तैयार है। हर महाज पे, हर जगह पे वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ दोस्त ही नहीं है, हम भाई भी हैं। और ये इस वजह से है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद दुनिया हिंदुस्तान का रुख कर रही है, ठीक है। आने वाला मुस्तकबिल वो देख ले हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है हिंदुस्तान, ये दुनिया मान रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो तल्लकात है ना दुनिया के साथ, वो किसी और मुल्क के साथ नहीं है। लोग कह रहे हैं जी कि पाकिस्तानी अवाम कह रही है जी कि हालांकि हम मुसलमान हैं, दुबई वाले भी मुसलमान हैं और हमारे जो रिलेशन ज़्यादा होने चाहिए। और भाई आप देखो कि आप जिस मुल्क में जाते हो आप उधार मांगना शुरू कर देते हो, तो फिर आपके साथ तल्लकात कैसे इस तरह के होंगे। हिंदुस्तान तजारत करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्ट हिंदुस्तान में आती है। हिंदुस्तान के तल्लकात इतने गहरे हैं, वो तैयारियां करते हैं, वो प्लांट लाने की, फैक्ट्री लगाने की, ठीक है जी। वो इन्वेस्ट करते हैं दूसरे मुल्क में और अपने उनके हिंदुस्तानी लोग जाते हैं उनके मुमालिक में काम करने के लिए, और वो हिंदुस्तान में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसी में भी हिंदुस्तानी लोग काम करते हैं। तो फिर देखें आप कि हम जिस मुल्क में भी हमारे तल्लकात आप देख लें, ईरान के साथ देख लें, तुर्की के साथ देख लें, अफगानिस्तान के साथ देख लें, मलेशिया के साथ देख लें, हमारे तल्लकात किस तरह के हैं। हम पाकिस्तानियों को तो अच्छी निगाह से देखा ही नहीं जा रहा, कहीं पे भी ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत नहीं हो रही, ठीक है ना। कभी ईरान में पाकिस्तानियों पे हमला हो जाता है, कितने पाकिस्तानी शहीद हो जाते हैं, कभी किधर पाकिस्तानियों की बेइज्जती हुई, कभी कहीं मुल्क से पाकिस्तानियों को निकाला जाता है। इसकी रीज़न यही है कि हम लोग, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बेगर ना भी चूज़ है, कि भिखारी की चॉइस नहीं होती। तो यही मसला है ना कि हमें चाहिए कि हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि जैसे हिंदुस्तान ने मजबूत किया हुआ है, जैसे हिंदुस्तान ने मजबूत किया हुआ अपने आप को, हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें इकॉनमी में कि हम किसी से कर्जा ना लें, बल्कि हम तिजारत करें। जब हमारा मिशन ये होगा कि हम IMF के पैसे उतार के, दूसरों के कर्जे उतार के, तो हम तिजारत करेंगे, तो हमारा मुल्क स्टेबल भी होगा, तरक्की भी करेगा और दुनिया के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। फिर दुनिया वाले आएंगे, पाकिस्तान में भी आएंगे। अब आप देख लें कि ये 14 और 15 अगस्त जो गुजरी है पीछे, पहले थोड़ा सा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था कि पाकिस्तान का झंडा जी बुर्ज खलीफा पे नहीं लगाया जाएगा, ठीक है जी। फिर उन्होंने पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, मैंने वीडियो नहीं देखी, मगर हिंदुस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा पे लगा 15 अगस्त को। तो आज दुबई में आप देख लें कि मोदी सरकार दुबई में गई है, तो बुर्ज खलीफा पे पहले बुर्ज खलीफा पे पहले मोदी सरकार की तस्वीर लगी है, उसके बाद हिंदुस्तान के परचम की तस्वीर लगी है। पता तो चल गया ना कि हिंदुस्तान के तल्लक दुबई के साथ कैसे है। पाकिस्तानी अवाम भी देखो दुबई के कैसे वो रिलेशनशिप की बात कर रही है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक ब्रांड है यार पूरी दुनिया में। पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के जितने भी मुमालिक हैं, सब में हिंदुस्तानी लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाने की ताकत रखते हैं। वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में हिंदुस्तानी लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं और दुनिया का निज़ाम चल रहा है। क्योंकि आपका जब बच्चा छोटा सा ही जब पैदा होता है तो आप उसको टेक्नोलॉजी के मामले में, IT के मामले में, IT के शोबा में आप उसको लेके चलते हैं। आपको पता है कि फ्यूचर, आज जो फ्यूचर है ना, जो आने वाला मुस्तकबिल है, वो सिर्फ कंप्यूटर का है, टेक्नोलॉजी का है, IT का है। इसी वजह से जापान वाले जो हैं वो भी बड़े शशो पंज में हैं कि यार हिंदुस्तान कितनी जल्दी IT के मामले में तरक्की कर रहा है। इसी वजह से जापान वाले भी परेशान हैं और आइंदा देख रहे कुछ सालों में जापान वाले पीछे रह जाएंगे हिंदुस्तान के मुकाबले में। और वहाँ एक हिंदुस्तानी मुल्क है जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। उसकी इकॉनमी देख लें आप कि वो इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है जितनी तेज़ी से कोई मुल्क की इकॉनमी ग्रोथ नहीं कर, चाहे वो मलेशिया, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, सारे मुमालिक की इकॉनमी जो है ना वो नीचे है, मगर एक वाहिद हिंदुस्तान है जिसकी ग्रोथ इकॉनमी इतनी कर रही है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हमारे पाकिस्तानी मीडिया वाले भी मानते हैं। तो वो देख लें कि हमारी अवाम आपकी तारीफ़ें करते थकती नहीं है। क्यों नहीं थकती? कि आपने वर्क करके दिखाया है, आपने दुनिया को जीत के दिखाया है, आपने दुनिया के दिलों में जगह बनाई है अपनी। ये मोदी सरकार को सलूट है कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है, हिंदुस्तान का लोहा बनवाया दुनिया में।
ये कुछ छोटी बात नहीं है कि इतना वेलकम किया है यूएई वालों ने, दुबई वालों ने आपका इतना बड़ा वेलकम किया है, ठीक है जी। और बुर्ज खलीफा पे मोदी सरकार की तस्वीर लगाई है, उसके बाद हिंदुस्तान के परचम की तस्वीर लगाई है। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। इतनी अहमियत कभी पाकिस्तान को नहीं मिली जितनी अहमियत मोदी सरकार को मिली है दुबई में। इसकी रीज़न क्या है कि उनके तल्लुकात बहुत गहरे हो गए हैं। अब वो अगर चाहते भी होंगे ना पाकिस्तान के साथ तल्लुकात, या पाकिस्तान चाहता होगा ना कि हमारे दुबई के साथ गहरे तल्लुकात हो, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब हिंदुस्तान का वक्त है। हिंदुस्तान ने जगह बना ली है। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया पे अपने कदम पंजा गाड़ दिया हिंदुस्तान ने, ठीक है। अब पाकिस्तान की जगह बहुत मुश्किल है दुनिया में। अपना मकाम बनाने के लिए पाकिस्तान को एक टाइम लगेगा। वो टाइम तब भी लगेगा जब पाकिस्तान IMF से जान छुड़ाएगा, दूसरे दुनिया ममालिक से जान छुड़ाएगा और अपनी इकानमी को मजबूत करेगा, अपनी इकानमी को मजबूत करेगा और स्टेबल होगा और तजारत करेगा दूसरों के साथ। फिर ही दूसरे देश पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आएंगे। वरना जब भी हम देखते हैं तो कभी दुबई वाले आ रहे हैं इन्वेस्ट करने, कभी तुर्की आ रहा है इन्वेस्ट करने, कभी मलेशिया आ रहा है इन्वेस्ट करने, कभी कोई मुल्क, कभी कोई मुल्क, कभी कि जी चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। चाइना ने जितना हमें फायदा दिया ना, उससे 100 गुना ज्यादा फायदा चाइना ने लिया हमसे। अगर चाइना ने हमारे ऊपर 10 रुपए खर्चे है ना, तो उसने 100 रुपए का फायदा लिया हमसे, ठीक है ना। माना कि चाइना हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, मगर इस तरह का दोस्त नहीं है जिस तरह UAE हिंदुस्तान के दोस्त है दुनिया। जिस तरह हिंदुस्तान की दोस्त है ना दुनिया के, बगैर देखे कि जापान ने 0% पे आपको इतना बड़ा पैसा दिया है कि आप अपनी वो मेट्रो वगैरह या दूसरी ट्रेनें वगैरह चलाएं 0 सूद पे। यार अमेजिंग है यार। तो फिर मजबूत कौन हुआ? आने वाला वक्त किसका है? हिंदुस्तान का। ये तो हम मानते हैं। आपने पाकिस्तानी अवाम का भी रिएक्शन चेक कर लिया है कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है, तो क्या देख रहे हैं आप। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।